नमस्कार। मैं प्रोफेसर अमिताभ बनर्जी। आज हम बात करेंगे। एक से एक सुपरहिट मूवीज आ रहे हैं। और आजकल क्या मूवी, क्या रियल लाइफ। अभी महामारी में भी पिक्चरें बन गई। और बीती यादों में भी पिक्चरें बन गई। अभी जो सुपरहिट मूवी की बात मैं कर रहा हूँ, मैं वापस आऊँगा। मैं वापस आऊँगा। पुरानी। अभी महामारी को तो 5 साल हो गए हैं। अभी भी जिन लोगों को जितना एक प्यार होता है, एक डर होता है। दोनों चीज की यादें शायद जाती नहीं है। डर की भी यादें नहीं जा रही है। या शायद कुछ लोगों को प्यार हो गया था कोरोना वायरस से। क्योंकि कोरोना वायरस जो है, रॉयल वायरस था। वो रॉयल्टी था। रॉयल्टी, राजघराना। वो राजघराना का वायरस था। क्योंकि राजघराने के क्या होते हैं कि राजघराने के दरबारी लोग होते हैं। वो राजा को उठा के रखते हैं। रॉयल उसका स्टेटस होता है, चाहे वो कितना भी आम वायरस। जैसे आम आदमी होता है, और राजघराना राजघराना ही होता है। उसके जो राजकुमार होते हैं, डिसेंडेंट्स होते हैं, वो कमजोर होने के बाद भी वो राजघराना डायनेस्टी, बड़े बड़े डायनेस्टी चले। अभी वायरसेस में भी वही चल रहा है। वही स्कूल ऑफ डायनेस्टी। कुछ वायरस को, और जो नए वायरस आ रहे हैं उनको चांदी के चम्मच शुरू से ही जब डिटेक्ट करते हैं वायरोलॉजिस्ट लोग, जिनका कि राजा का तारीफ करके उनका भी भला होता है, उनका भी कैरियर आगे जाता है। जैसे राजघराने में होते थे राज दरबारी, तो आजकल क्या हो गया, एक वायरस को रॉयल वायरस बनाने का है। और उसको फिर उसके जो नीचे बाद में जो म्यूटेशन होते हैं वो हल्के होते हैं। जैसे पहले एक राजा बहुत ये होता है ताकतवर, धीरे धीरे कमजोरी आती रहती है। कोई डायनेस्टी ज्यादा देर नहीं चलता है, पर वो जो दरबारी होते हैं वो कोशिश करते हैं कि कैसे भी राजा के नाम से या उनके घराने के नाम से या रॉयल्टी के नाम से हम अपना कारोबार चालू रखें। तो अभी ऐसा कोरोना भी बोलता है, या कोरोना को भी बोला जा रहा है कि कोरोना बोल रहा है कि मैं वापिस आऊंगा। और उम्मीद करते हैं कि जो, पता नहीं आप लोगों ने पिक्चर देखा नहीं देखा, आखिरी का एंड नहीं बताना चाहता हूँ। तो हम तो चाहते हैं कि कोरोना का ये यूएचओ, यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि हम सच समाचार दें, जो कि पब्लिक हेल्थ में पहली बात होती है कि ये जो डर होता है, आतंक होता है, ये नहीं फैलाना चाहिए। पर ऐसा लगता है कि अभी फिर हेडलाइन आप लोगों ने भी शायद सुना होगा, कुछ कुछ टीवी न्यूज़ भी आ रहे हैं। बड़े बड़े मीटिंग हो रहे हैं, हाईएस्ट लेवल में मीटिंग हो रहे हैं कि फिर से सब तैयारी चालू हो जाए। कोविड के कुछ केसेस आंध्र प्रदेश में पाए गए। 2 डेथ बताते हैं, और दोनों जो डेथ हुए हैं वो तो डेथ तो काफी दुख वाली बात है, पर उनको दूसरी बीमारी थी। और वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, वो जो कि महामारी के दौरान भी हुआ था। क्योंकि उसका जो जो नया ये निकला था, जो नया सबसे घातक होता है वायरस शुरू में, जो कोई इम्यूनिटी नहीं रहता कोई, उसी का मृत्यु दर 0.05 था, प्रतिशत। 0.05, 100 में से 0.05, और अप टू 69 ईयर्स ऑफ एज। तो वो तो एक्चुअली उसको राजघराना का दर्द देना ही नहीं था। राजघराना का हैसियत था ही नहीं उसका, पर बनाए है राज दरबारी ने, बनाया है नया वायरस है। हालांकि कहते हैं, या अभी तो तुलसी गवार ने तो बोल ही दिया है कि ये वुहान लैब लैब है। वो भी अभी भी ऑफिशियल स्टेटमेंट, डब्ल्यूएचओ बोलता नहीं नहीं, अभी भी वो नॉर्मल। तो ऐसे लैब मॉडिफाइड वायरस था, और उसमें दम भी नहीं था ज्यादा। मेड इन चाइना कितना दम रहता है, चाहे वायरस हो, चाहे खिलौना हो, चाहे चाइनीज प्रोडक्ट्स हो। तो जो भी है, पर अमेरिका का हाथ था जाए, वो सब तो हम कई बार बात कर चुके हैं। और ये भी बात कर चुके हैं, हमने कई बार ग्राफ्स दिखाए हैं कि कोरोना का वैक्सीन का इम्पैक्ट भी बिल्कुल नहीं था। हमने पॉपुलेशन लेवल में भी बताया है, कई बार हमने बताया है।
बार बार अभी भी, पर अभी भी वो उसमें जो न्यूज़ रिपोर्ट है, और डॉक्प्लेक्स जो डॉक्टर प्लेटफॉर्म है उसमें भी एक रिपोर्ट है, वो कहते हैं नहीं नहीं, ये उनमें से जो लोग के डेथ हो गया उनमें से वैक्सीनेटेड लोग भी थे, पता नहीं कोविड वैक्सीन कहाँ से लगा लिया। आजकल तो कोविशील्ड एस्ट्रोजेनेका ने वैक्सीन को विड्रॉ कर लिया, कोवैक्सीन लगाया, पता नहीं आजकल कहाँ पर वो कहते हैं नहीं नहीं वैक्सीनेटेड थे, पर वैक्सीन फेलियर नहीं है वो। क्या है, हो सकता है वो इम्यूनिटी कम हो गया है, कम, अरे वैक्सीन, वैक्सीन को अभी भी बोलते हैं कि वैक्सीनेशन अप टू डेट। यहाँ तक एक पल्मोनलिस्ट ने बोला है कि वैक्सीन अप टू डेट रखो, कहाँ से अप टू डेट रखो, वैक्सीन मिल रहा है क्या कोविड? अमेरिका में है, 6 महीने से वैक्सीन दे रहे हैं अमेरिका में। कम से कम हमारे देश में इतना सीरियसली कोई ले नहीं रहा आजकल कोविड वैक्सीन, लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उससे पूरे आंकड़े हैं, कई बार यूएचओ की तरफ से हम दिखा चुके हैं, पब्लिश कर चुके हैं, ग्राफ बता चुके हैं कि कोविड वैक्सीन का कोई फायदा नहीं हुआ। और दुष्प्रभाव तो आए हैं, कोर्ट केसेस चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि इसको जो लोग नो लायबिलिटी कंपनसेशन देना मांगता है, केसेस है। एक भी अगर डेथ होता है यंग लोगों में, और यंग डेथ लोगों में डेथ कबूल किया है, केसेस चल रहे हैं हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, एस्टेब्लिश्ड केसेस है, यंग पीपल में एक भी डेथ, जो कि कोविड से एक भी डेथ नहीं होता। अभी जो 2 डेथ बता रहे हैं, और 8 एक्टिव केसेस बता रहे हैं, अरे भाई कोरोना आपका इरेडिकेट नहीं हुआ, वैक्सीन कामयाब नहीं रहा, और हल्के हो गए, स्ट्रेन ओमिक्रॉन आ गए। अफ्रीका में तो लगा ही नहीं वैक्सीन, अफ्रीका में हुआ ही नहीं कोविड, अभी भी नहीं हो रहा है। और जो जो यूरोपियन देश में जितने जितने बूस्टर लगे, ये लगे, उनके वेव के बाद वेव के बाद वेव आए, वेव के बाद वेव आए। वैक्सीनेशन से, कहते हैं कई ऐसे शोधकर्ता, कि उससे इम्यूनिटी कम हो जाता, दूसरे इन्फेक्शंस भी होते हैं और म्यूटेशंस भी होते हैं। तो वैक्सीन को तो हाथ ही नहीं लगाना चाहिए। ये कॉमन कोल्ड वायरस का जो है, अगर मृत्यु दर देखा जाए, अगर इन जो लोगों में, जो लोग का देहांत हो गया दुर्भाग्य से, उसमें कॉमन कोल्ड वायरस भी निकल आएगा गले से, आपका वही कॉमन कोल्ड वायरस है। आप इसको, इसीलिए हम कह रहे हैं कि इसको राजघराने का स्टेटस दिया है कोरोना को, रॉयल्टी है। और रॉयल्टी के चारों तरफ फिर आर्म्स इकट्ठे हो जाते, हथियार इकट्ठे हो जाते, कोविड वैक्सीन, मास्क, टेस्टिंग, टेस्टिंग ट्रेस, टेस्टिंग। कुछ कुछ ऐसे न्यूज़ आ रहे हैं कि फिर से सतर्क रहना चाहिए। उड़ीसा जो नेबरिंग स्टेट, वो भी सतर्क हो गया, ये हो गया। 8 केसेस क्या है, 8 क्या, 1000 केसेस निकाल सकते हैं, टेस्टिंग वाली बात है। कितने हम वायरस वायरस लेके घूमते हैं गले में इसमें, और कोरोना तो गया नहीं, कोरोना वायरस है। बड़े बड़े मीटिंग्स हो रहे हैं, तो हम थोड़े आपको न्यूज़ आइटम बता रहे हैं, यूएचओ की तरफ से हम दावे के साथ कह रहे हैं कि इसमें अभी इतना टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए, रिसोर्सेज नहीं वेस्ट करना चाहिए, आतंक नहीं फैलाना चाहिए, आतंक नहीं फैलाना चाहिए। आ ही नहीं सकता है वे, क्योंकि अगर पहला भी, फर्स्ट भी जो वायरस फ्रेश था, उस टाइम मिसमैनेजमेंट से ज़्यादा नुकसान हुआ, लॉकडाउन से ज़्यादा नुकसान हुआ, स्कूलें बिजनेस बंद हो गया। और जो हल्के वायरस ही फैलते हैं, और इसीलिए चाइना से चांदनी चौक तक फैल गया था वो, इतने करने के बावजूद भी। तो कोई ऐसे 6 फीट डिस्टेंस, बाद में तो हियरिंग में भी आ गया कि ये 6 फुट डिस्टेंस, और ये इसका कोई एविडेंस ही नहीं था। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अभी भी तोते जैसे बोल रहे हैं एक्सपर्ट्स लोग, कोई उसका एविडेंस ही नहीं था। वैक्सीन का भी कोई एविडेंस नहीं था, हालांकि अभी भी उसको कवर अप कर रहे हैं। और जो भी है, हम थोड़ा सा आपको दिखा रहे हैं स्क्रीनशॉट, आप लोग देख लीजिए, आप लोग ने देखे भी होंगे, नहीं देखे होंगे तो हम पहले से आपको बता रहे हैं कि आप तैयार रहिएगा, इसमें घबराइएगा नहीं। हो सकता है टेस्ट करके और केसेस निकाल दे, पर फिर से वो साइकिल नहीं चालू होना चाहिए जो चालू हो गया था 5 साल पहले, होना ही नहीं चाहिए। इसका कितने बीमारियां है, इससे ज्यादा है, घातक बीमारियां, टीबी से 1000 लोग रोज मरते हैं, कोई बात नहीं करता है उसका। कोविड से बात कर रहे हैं आप, जुकाम वाला वायरस बन गया है वो अभी, पहले भी था, अभी भी वही बन गया है। और जो कोमोबिलिटीज को, आप हेल्थ सर्विसेज अच्छा रखिए कंट्री में, कोई वायरस इतना नुकसान नहीं करेगा। हेल्थ सर्विस, कोमोबिलिटीज आपका ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, बेड्स अवेलेबल नहीं है, पेशेंट लाइन लगाते हैं, दवाइयाँ अवेलेबल रहती है, गरीबी है, कुपोषण है, ये सब अच्छे होने से कोई वायरस ये नहीं कर सकता है हमला हम पे।
अब वो छोड़ के इसमें डाइवर्ट करते हैं पैसा, क्योंकि अभी तो मेरे को लगता है अभी फिर इन्फ्लुएंजा केसेस भी बढ़ गए। ये भी, अरे इन्फ्लुएंजा 12 महीने होते हैं हमारे देश में, कोई इन्फ्लुएंजा सीजन नहीं होता। दूसरे कंट्री में होते हैं विंटर फ्लू, हमारे यहाँ 12 महीने इन्फ्लुएंजा होते हैं, जब मर्जी निकाल लो। और फैल जाता है इन्फ्लुएंजा भी वायरस। और उसका अभी मेरे को लगता है कि अभी इससे एक, जो लोग हितों का टकराव है, इसको इस्तेमाल करके, क्योंकि जो अभी डेवलपमेंट्स चल रहे हैं कि कंबाइंड इन्फ्लुएंजा और कोविड वैक्सीन बनाने की कोशिश की जा रही है, बन भी जाएगा, बनाने में कुछ भी बना सकते हैं। mRNA वैक्सीन्स भी आ रहे हैं, तो अभी हमको यही फिक्र है कि ऐसा अगर आतंक फैलाएंगे तो ये वैक्सीन भी प्रमोट हो जाएंगे। और आना नहीं चाहिए वो दिन, हमको आशा करते हैं ना देखना पड़े, मास्किंग का, लॉकडाउन का, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का जो कि तमाशा था, और कोविड वैक्सीन मैंडेट्स का जो कि खतरनाक तमाशा था। मौतें हो गई है लोगों की जिनको कि कोविड से कोई क्षति का ये नहीं था, पर्टिकुलरली यंग एंड हेल्दी लोगों को। तो थोड़ा बहुत हम देखते हैं, जो हमने जो न्यूज़ आइटम जो आपको दिखाते हैं, जो आप भी देखेंगे, मीडिया तो पकड़ेगा ही वो तो। कोविड केसेस, हाइटेंड सर्वेलेंस एंड कॉशन, ये इससे फिर कोविड 19 10 बेडेड आइसोलेशन रूम, इंटेंसिव केयर यूनिट, कोविड 19 डेथ्स हो गए। डेथ्स मतलब 2 केस हुए जो कि बहुत ही बीमार लोग थे। New cases in Andhra Pradesh have triggered alerts in neighboring states. उड़ीसा has tightened border surveillance. अभी क्या करेंगे भाई, लोगों को रोकेंगे फिर आरटीपीसीआर करेंगे, ये हमको फिक्र है। Delhi, Odisha और तेलंगाना yet to issue a normal advisory despite rising respiratory infection। अरे रेस्पिरेटरी 12 महीने होता है हमारे देश में, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। ये 12 जुलाई का है, या डॉप्लेक्सस, ये कोई न्यूज़पेपर का है ये डॉप्लेक्सस का है। लोकल स्पोरेडिक केसेस वो होंगे जब कोविड आपका, कॉमन कोल्ड का ये, अभी आम आदमी बन जाना चाहिए राजघराने से, और टेस्टिंग बंद कर देना चाहिए, और जीनोमिक सेवन बंद करना चाहिए। बहुत पैसे लगते हैं, और इससे हमारे एक्चुअल हेल्थ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में ये पैसे लगाने चाहिए। तो Kadapa district, Andhra Pradesh, 2 reported deaths and 8 active cases, has prompted state authority to strengthen surveillance. However, clinicians बोल रहे हैं कि भाई सिचुएशन डज नॉट ब्रॉडर रिसर्जेंस, ये नहीं आएगा फिर से, फिर भी बीच बीच में, अकॉर्डिंग टू chest pulmonologist, intermittent infections remain expected, virus continues to circulate globally at low levels, और हल्का घातक भी कम हो गया है। वेनिंग पॉपुलेशन इम्यूनिटी, वो तो साइकिल चलता है। न्यू ओमिक्रॉन, इंक्रीज ट्रैवल, कम्युनिटी इंटरेक्शन एंड टारगेटेड टेस्टिंग अमंग पेशेंट में ऑल्सो एक्सप्लेन द डिटेक्शन ऑफ। जो टेस्टिंग करोगे तो मिलेगा, खाली कोविड क्या, बहुत कुछ मिल सकता है आपके गले से। एक्सपर्ट्स नोटेड दैट apparent rise in रिपोर्टेड में रिन्यू टेस्टिंग, खुद बोल रहे, तो किसने बोला आपको टेस्ट करना है, rather than sudden increase in viral transmission. They stress the importance of distinguishing absence of reported cases and absence of, कुछ लोग ठीक बोल रहे हैं कि भाई टेस्टिंग आपने बढ़ा दिया, किसने बोला आप कॉमन कोल्ड का टेस्ट करते, क्या जुकाम के वायरस का टेस्ट करते, वो भी कोरोना वायरस से होते हैं। 4 पहले फैमिलीज थे, ये 5वां आ गया है। हालांकि ये आईवीएफ जैसे बना है, टेस्ट ट्यूब बेबी है, पर छेड़छाड़ करके बनाया है इसको, नॉर्मल नहीं बना है। पर है तो उतना ही, उसका कोई ज्यादा विरुलेंस नहीं है। अच्छा, 2 रिपोर्टेड जो मौतें हुई है वैक्सीनेटेड में हुए हैं, तो क्या फायदा वैक्सीन का, अंडरलाइंग कंडीशंस। और क्लिनिशियंस पर ये भी कह रहे हैं कि नहीं नहीं, वैक्सीन को दोष नहीं दो, ये इम्यून सिस्टम वीक हो गया, वैक्सीन फेलियर नहीं है। अरे खाक, वैक्सीन फेलियर नहीं है, वैक्सीन ने काम ही कब किया है। पॉपुलेशन लेवल का हमने कई बार ग्राफ्स बताए हैं, अभी सीनेट हियरिंग में भी ग्राफ बताया गया है। ये क्या है, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन को तो खिड़की के, कॉमन सेंस भी बाहर फेंक दिया, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन तो छोड़ो। वैक्सीन बनाया मतलब काम करेगा, उसको आप ये नहीं कर सकते चैलेंज। पर काम नहीं किया, करता तो हम बताते काम किया। और वो बोलते हैं इम्यून सिस्टम, इम्यून वीक होगा तो वैक्सीन क्या, कुछ चीज नहीं काम करेगा। तो मतलब ये है कि वैक्सीन हेजिटेंसी इसके बाद भी नहीं होना चाहिए, पर वैक्सीन तो मिल ही नहीं रहा बाजार में, आप कहाँ से, पता नहीं कुछ, अगर अंदर से कुछ तैयारी हो तो वो हम बता नहीं सकते। क्योंकि कोविड का भी कहते हैं कि पहले से सब तैयारी था, वैक्सीन वैक्सीन ये वो, इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के पहले से ही स्टॉक बन गए थे। तो अभी पता नहीं क्या है आगे का सिचुएशन।
एविडेंस क्या कहता है? ये लोकल है, नो वाइड स्प्रेड कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ। अरे कम्युनिटी ट्रांसफर होगा, कोई ढूंढने की जरूरत नहीं है। ये कोई फिर से चालू नहीं हो रहा है, वो ऑलरेडी फैला हुआ है, आपने टेस्टिंग किया कुछ लोगों में, आपको मिल गया। ऑनगोइंग सर्वेलेंस टेस्टिंग एंड कंटैक्ट ट्रेसिंग आर कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट। अभी फिर चालू कर रहे कंटैक्ट ट्रेसिंग, एक बार कम्युनिटी में ऑलरेडी रायता कब का फैल गया है, 5 साल से कम्युनिटी में घूम रहा है, और आप फिर कह रहे हैं कंटैक्ट ट्रेसिंग। अप्रोप्रिएट पब्लिक हेल्थ मेजर्स, वही कोविड वाइल मॉनिटरिंग फॉर अनट्रीटेड केसेस। क्या ट्रीटमेंट हो गया? कौन सा ट्रीटमेंट है? वही रेमडेसिविर है क्या? उससे तो कई साइड इफेक्ट्स हुए रेमडेसिविर से। और क्या अप्रोप्रिएट? आइवरमेक्टिन आप दोगे नहीं, बोलेगे वो हॉर्स पेस्ट है, या वो नहीं दोगे? क्या ट्रीटमेंट दोगे? जुकाम का क्या ट्रीटमेंट है? मोस्ट रिसेंट कंटिन्यू मैनेज घर, यो तो बिल्कुल सही बोला, घर में ठीक हो जाता है जुकाम। हायर रिस्क बिकॉज जो कोमॉर्बिडिटी है, दूसरी बीमारी को ट्रीट करो ना, अपने आप मौतें नहीं होंगी। आप खुद कह रहे हो कि कोमॉर्बिडिटी से उनकी मौतें हुई है, तो फिर क्या काय इसको ये कर रहे हो, इसको दोष दे रहे हो? डर फैल रहा है ना। आप कोशिश, वही मैं वापस आऊंगा वाला आ रहा है। अभी तो उसको फ्रेम में लगा के कोरोना का जो तस्वीर को टांग देना चाहिए दीवार में, और रोज माला पहनाना चाहिए। कब तक वापस आएगा? अप टू डेट। अभी देखिए कुछ लोग ऐसे बात कर रहे हैं जो अंग्रेजी में कहते हैं टॉकिंग थ्रू द हेड। दे रिएटरेटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टेइंग अप टू डेट विथ रिकमेंडेड कोविड वैक्सीनेशन एज पार्ट ऑफ ऑनगोइंग प्रिवेंटिव केयर। कौन सा कोविड वैक्सीन मिलता आज के तारीख में? कोविशील्ड तो मार्केट में विड्रॉ कर लिया गया, क्योंकि खून के धब्बे हो रहे थे, कंपनी ने खुद विड्रॉ किया। अभी कौन सा वैक्सीन दोगे? कोवैक्सीन तो हमको लगता नहीं, जो भारत बायोटेक ने बनाया था, ज़्यादा बनाया कुछ आता ही नहीं अभी तो शायद तो कौन सा वैक्सीन दोगे, हमको समझ में नहीं आता। तो वो अप टू डेट, तो ये कुछ भी बोलते हैं, कोई कोरिलेशन नहीं है इसमें। ये देखिए, ये फिर हेडलाइंस है, आंध्र प्रदेश को अलर्ट में कर दिया, 2 डेथ। अरे 700 लोग, 600 लोग, 500 लोग, तो 500 लोग डेली हमारे यहाँ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से मर जाते हैं। और ये 2 डेथ जो हुआ हेल्दी में नहीं हुआ, ये बीमार लोगों में हुआ। 50 आफ्टर फीवर डाइड ट्रीटमेंट एट क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, उसको दूसरी बीमारियां थी। तो ये हमको आज खाली बताना था, क्योंकि ये न्यूज़ फिर से आना चालू हुआ, हमने सोचा कि पहले से ही थोड़ा जानकारी ले, आप लोगों को बता दें। और आपको अगर कुछ योगदान करना है, हम एक इंडिपेंडेंट वॉचडॉग है, ये सब के ऊपर हम देखते हैं क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं और आप तक लाते हैं। आपको अगर हेल्प करना है कुछ, तो आप इसको कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हम किसी से स्पॉन्सरशिप नहीं लेते हैं कोई कंपनी से, जिसमें कि हमको हितों का टकराव नहीं हो। और आपको अगर कुछ पॉइंट्स देने हैं, कुछ फीडबैक देने हैं, आप दे सकते हो। तो आज के लिए हमको इतना ही बताना था, क्योंकि ये फिर से न्यूज़ में आ रहा है, मैं वापस आऊँगा जैसे माहौल बन रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि वो एक ऐसा मेमोरी रह जाए जो कि वापस ना आए। और आज इतना ही बताना था हमको। धन्यवाद।